Okay, students, welcome back. Now we are going to start global warming. Global word का क्या मतलब होगा? Global mean around the globe, यानी पूरी दुनिया के इर्द गिर्द. Okay, so now start. The earth is surrounded by the air which act like a layer of insulation, keeping heat in just like the glass in a greenhouse. Carbon dioxide is very good at keeping heat in. That is why it is called greenhouse gas. It is very useful in making earth warm enough for human life. However, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. This in turn is increasing the greenhouse effect and causing the temperature of earth is rising. This is called global warming. So students, what he is explaining in this paragraph, first of all आपने इस word को ही नोट करना है, global around the globe, यानी पूरी दुनिया के इर्द गिर्द. Warming means it's increasing the temperature, यानी warm हो रहा है, गर्म हो रहा है कुछ, यानी पूरी दुनिया गर्म हो रही है. अब वो क्या कह रहा है कि जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है. ठीक है, अब वो लेयर क्या है, वो किस चीज़ की लेयर है? एयर की लेयर है, यानी हवा. जो एयर होती है बेटा वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर. आप जो जैकेट्स पहनते हैं सर्दियों में, जो फोम की जिनके अंदर फिल हुआ होता है वो जैकेट्स होती हैं, उनके अंदर एयर फिल हुई होती है. तो जो एयर है वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है, यानी हीट को ना बाहर जाने देगी, ना ही जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट है उसको बाहर जाने देगी, ना ही अंदर कुछ आने देगी. इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगी. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस लेते हैं वो बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है. प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड बनाते हैं. प्लांट्स अपनी फूड किससे बनाते हैं? वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. आप लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. अब प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी अपनी फूड बनाते हैं. ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? प्लांट जो ग्रीन इन कलर होते हैं, और हाउस से मुराद ये है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हों. ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जा रही है तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फूड बना रहे हैं और उनका जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है. प्लांट्स जो है बहुत से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस. ठीक है, और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं. ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, और ये क्या करती है? अर्थ को वार्म रखती है, गर्म रखती है. अब आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमने एसिड रेन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? जब भी हम कुछ बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जो जब वुड बर्न होती है या किसी किस्म का ऑटोमोबाइल पेट्रोल वगैरह जो बर्न होते हैं उसके नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है? अर्थ को रखती है वार्म, यानी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा करती जाती है. जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती जाएगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसके नतीजे में क्या होगा? दिस इज़ इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. अब ग्रीन हाउस में जो काम होता है वो काम अब अर्थ पर होगा, और एज अ रिज़ल्ट जो ग्रीन हाउसेस होते हैं उसमें अगर आप जाएँ तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर चूँकि प्लांट्स ने ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करनी है तो वहीं पर वही टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फॉल भी होता जाता है. लेकिन अर्थ में जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही. ठीक है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमंस हैं,
अदर एनिमल्स हैं, फिर ऑटोमोबाइल्स हैं, फिर ये रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ प्लांट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। तो जब कोई चीज़ इक्वली बैलेंस नहीं होगी तो जो चीज़ ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। तो अब क्या होगा कि जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब है कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉज हो रहा है, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी की पूरी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इन द लास्ट 100 years द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ राइजन बाय अराउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि पिछले 100 सालों में जो ज़मीन थी उसका टेम्परेचर, पूरी की पूरी अर्थ की वो बात कर रहा है, कोई एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, वो किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा, इट्स अराउंड द ग्लोब, ओके, अराउंड द होल वर्ल्ड, ओके। सारे कॉन्टिनेंट्स को कंसिडर करा। हो सकता है किसी कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया हो सकता है किसी कॉन्टिनेंट में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हो, लेकिन ऑन एवरेज पूरी के पूरे ग्लोब में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ रियली अ चेंज, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये लगेगा कि भाई 1 डिग्री तो है, बर्फ़ जो है, जो आइस है, वो फ्रीज़ कहाँ होना स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वो आइस जो है, अगर आप उसको 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं देंगे तो उसने तो फ्रीज़ नहीं होना। आपने उसे 1 डिग्री रखा, वो फ्रीज़ नहीं होगी, उसे तो 0 ही चाहिए, और 0 से अगर 1 हुआ तो वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो 1 डिग्री इज़ रियली अ चेंज, यू कांट इग्नोर इट। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 1 डिग्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर पिछले 100 सालों में ऐसा हुआ तो अगले 100 सालों तक ज़रूरी नहीं है कि वो 1 डिग्री ही चेंज करेगा, वो इससे ज़्यादा चेंज करेगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल ज़्यादा होंगे, हमें हाउसेस ज़्यादा चाहिए, हमें इंडस्ट्री ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 1 डिग्री जो है ये 2, 3, 4, 5 डिग्रीज तक चेंज कर जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, अर्थ का आइस कैप्स जो है वो मेल्ट करती जाएंगी, ग्लेशियर्स जो हैं यानी हमारे, वो मेल्ट करते जाएंगे, यानी अब पानी ज़्यादा होता जाएगा। जब पानी ज़्यादा होगा तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। जब सी लेवल इंक्रीज़ करेगा तो क्या है, वेदर जो है वो कम्प्लीटली हमारा चेंज होता जाएगा, वेदर पैटर्न्स जो चेंज। उसके बाद क्या है कि अब जब पानी ज़्यादा होता गया, सी लेवल ज़्यादा होता गया, तो हो सकता है कि कुछ जो एरियाज़ हैं वो जो सी के करीब होते हैं वो लोअर बेड एरियाज़ हों, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाके नहीं हैं, ठीक है। तो अब जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें सैलाब आ जाएंगे। अब जो जिनमें सैलाब आ रहे हैं, कुछ एरिया है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं। अब कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पानी पहले ही बहुत थोड़ा है, वहाँ पर और गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो डेजर्ट बन जाएंगे, ठीक है। मोर ड्राउट, क्रॉप्स जो हैं वो उन एरियाज़ में अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो कॉज होने लग जाएंगी, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी वजह से होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके अलावा ये एक और है यहाँ पे अपने, डिड यू नो, मीथेन। हमारी जो घर में होती है जिसके ऊपर हम चूल्हा जो हम चलाते हैं, खाना बनाते हैं, वो बेसिकली कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। इट्स केमिकल नेम, इसको हम नेचुरल गैस, सुई गैस कहते हैं ना घर में, तो उसका केमिकल नेम क्या है, मीथेन इज़ एन अदर ग्रीन हाउस गैस। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इट अकर्स नेचुरली इन मार्शी एरियाज such as where rice is grown and is produced by cattle as they bleach and break wind.